दोस्तों, मणिपुर में भाजपा सरकार बनते ही हिंसा फिर से भड़क गई है। ये तस्वीरें देखिए, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पत्थरबाजी हो रही है, तो कहीं पर सुरक्षा बलों से भी लोग भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ बीती रात को हुआ है और कहा जा रहा है कि हिंसा अब भी जारी है, यानी कि मणिपुर एक बार फिर सुलगने लगा है और इन लोगों का गुस्सा भाजपा के विधायकों के खिलाफ है। पहले आपको तस्वीरें विस्तार से दिखाते हैं, फिर हिंसा की वजह भी बताएंगे। ये सबसे पहली तस्वीर देखिए, इसमें आगजनी के बीच में बीच चौराहे पर आधी रात को लोग प्रदर्शन करते, नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भयंकर तरीके से नारेबाजी हो रही है, कुछ कुछ नारे लगा रहे हैं वो अपनी भाषा में, और इसके साथ साथ में पीछे टायरों में भी आग लगाई गई है, यानी कि आगजनी की गई है। और इसके साथ में जो लोग हैं, खासकर ये युवा हैं, मणिपुर में कुकी समुदाय के ये जो युवा हैं, ये सभी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप ये दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें पत्थरबाजी करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। भयंकर तरीके से पत्थर फेंकते हैं वो सुरक्षा बलों पर। और इसके बाद तीसरी तस्वीर में सुरक्षा बलों के साथ भिड़ंत होते हुए भी नजर आ रही है। सुरक्षा बलों को हाथ से हिलाते, उन्हें धकेलते हुए जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं बीच चौराहे पर, जहां पर सुरक्षा बल इन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं ये भी सुरक्षा बल के ऊपर हमला करते हुए या फिर उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए, भिड़ंत करते हुए, झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाई देगी जहां पर सुरक्षा बल इन लोगों से पीछे हटते हुए भी नजर आए। उन्हें दबाव में आकर पीछे हटना पड़ा, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा उग्र होने लगी थी और काफी भयंकर तरीके से लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी, टायरों में आग लगाई जा रही थी और प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। सुरक्षा बलों से भी झड़प करते हुए ये लोग नजर आए। अब इस पूरे हिंसा की वजह क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में शाम में ये हिंसा भड़कती है और इसके बाद नए उप मुख्यमंत्रियों जो कि नेमचा किपगेन और लोसी दिखो हैं, इनके शपथ ग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो जाता है। यानी कि जैसे ही ये दोनों शपथ लेते हैं, ये दोनों ही एक नागा समुदाय से आते हैं तो दूसरे कुकी समुदाय से आते हैं। मौजूदा वक्त में भाजपा के नेता हैं युमनाम खेमचंद, जो कि मुख्यमंत्री बने हैं मणिपुर के, और उनके मुख्यमंत्री बनते ही नई सरकार बनी है। यानी कि वो मैतेई समुदाय से आते हैं और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हट चुका है, नई सरकार बनी, लेकिन नई सरकार के बनने के 48 घंटे के अंदर ही ये भयंकर तरीके से प्रदर्शन होते हुए नजर आते हैं। बीजेपी ने सोचा कि वो एक मैतेई समुदाय से मुख्यमंत्री बनाएंगी और एक कुकी समुदाय से डिप्टी सीएम और दूसरा डिप्टी सीएम बनाएंगे नागा समुदाय से। इन दोनों की शपथ होती है, एक कुकी समुदाय से और एक नागा समुदाय से। जो डिप्टी सीएम है नेमचा किपगेन और लोसी दिखो, ये दोनों अपना जो शपथ है वो लेते हैं और इसी शपथ ग्रहण के खिलाफ कुकी समुदाय खास तौर से भड़क जाता है। ये दोनों ही बीजेपी के नेता हैं और कुकी समुदाय से आते हैं, एक कुकी समुदाय से, दूसरे नागा समुदाय से। कुकी समुदाय की नाराजगी क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूरी घटना बता देते हैं। देर शाम जिले के तुइबोंग मेन मार्केट इलाके में सैकड़ों युवा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को वापस उनकी बैरक में धकेलने की कोशिश की। जब सुरक्षा बलों ने बात मानने से इनकार कर दिया तो पत्थरबाजी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने सड़क के बीच में टायर तक जला दिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद आदिवासी संगठन ज्वाइंट फोरम ऑफ सेवन ने कुकी बहुल चुराचांदपुर में 6 फरवरी यानी कि शुक्रवार को सुबह 6 बजे से 12 घंटे का बंद बुला दिया। वहीं कुछ संगठनों ने नेमचा किपगेन को मारने वाले को 20 लाख और विधायकों एलएम खाउते एन सेनाते को मारने वाले को 10-10 लाख इनाम देने का ऐलान भी कर दिया। इसका लेटर बकायदा जारी हुआ है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा वायरल है। यानी कि ये लोग इतने ज्यादा नाराज हो गए हैं कि विधायकों को जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं। अब बताते हैं कि कुकी समुदाय की नाराजगी की वजह क्या है। नई सरकार में नेमचा किपगेन के डिप्टी सीएम बनने पर कुकी समुदाय बट गया। एक संगठन ने विश्वासघात यानी कि भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि नेमचा किपगेन ने हमारा भरोसा तोड़ा है, हमारे साथ विश्वासघात किया है, और जो मैतेई से गठबंधन कर लिया है, इस बात से वो सबसे ज्यादा नाराज है कि मैतेई से गठबंधन का आरोप लगाकर सरकार में शामिल हो गए हैं ये सभी। और इन तीनों कुकी विधायकों के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा लोगों ने कर दी। 3 कुकी जोमी विधायक मणिपुर सरकार में शामिल होते हैं, जिसमें नेमचा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बाकी के जो 2 विधायक हैं एलएम खाउते और सेनाते, ये जल्द ही शपथ लेने वाले हैं। इसका पता चलने के बाद प्रदर्शनकारियों में गुस्सा और ज्यादा भड़क गया।
कहा जा रहा है कि हिंसा में कुकी जोमी लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। इम्फाल में दिन दहाड़े सैकड़ों लोगों की हत्या तक कर दी गई और उनकी लाखों की संपत्ति जला दी गई। उनके चर्चों में भी आग लगाई गई है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। असम राइफल्स को स्थिति को शांत करने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन शुरुआती कोशिशों में बहुत कम सफलता मिली। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बलों पर भी जो लोग हैं वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी भयावह तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा बलों से भी वो लड़ रहे हैं। अंत में सुरक्षा बलों को अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। क्षेत्र में माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। विधायकों पर धोखा देने का आरोप इसलिए लगा है क्योंकि 2 फरवरी को कुकी विधायकों ने कहा था कि समुदाय के नेताओं से बातचीत के बाद ही सरकार से जुड़ने का फैसला लिया जाएगा, लेकिन नेमचा ने दिल्ली में क्या बात की, इससे पर्दा नहीं उठ पाया। यानी कि उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को नहीं बताया कि उनकी केंद्र की मोदी सरकार से क्या बात हुई है। इससे विवाद की स्थिति बन गई, यानी कि लोगों तक ये बात पहुंची नहीं कि वो किन किन शर्तों पर माने हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी शर्त थी, जिस वजह से ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, जिस वजह से ही मणिपुर में इतने वक्त से हिंसा का दौर जो है चला आ रहा है। समुदाय के बड़े हिस्से का मानना है कि विधायकों ने विश्वासघात किया। समर्थक धड़े का मानना है कि वो समुदाय की सुरक्षा और विकास के लिए शामिल हुए हैं। विधानसभा में 10 कुकी विधायक हैं, इनमें 7 भाजपा के हैं। हमार जनजाति के विधायक एन सेनाते भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए टीम का हिस्सा थे। इसी टीम ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। कुकी विधायक एलएम खाउते भी टीम में थे, वो हमार कुकी समुदाय का हिस्सा हैं। एक और बात सामने आ रही है कि कुकी जो समुदाय के ये तमाम संगठन और लोग जो कि अपने ही समुदाय के नेताओं से खफा हैं, वो अलग प्रशासन, संभावित तौर पर अलग केंद्र शासित प्रदेश या फिर अलग राज्य जैसी मांग की बात कर रहा था। 2026 के लुंगथू प्रस्ताव के मुताबिक वो तब तक किसी सरकार में शामिल नहीं होंगे जब तक अलग प्रशासन का लिखित आश्वासन ना मिले। अब जब ये आश्वासन था, ये चीज उनके बात में लिखी हुई थी, उनके प्रस्ताव में लिखी हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई सरकार बनेगी और उनके ही समुदाय के लोग जाएंगे तो उनके समुदाय के लोग नाराज भी होंगे। कुकीज़ो समुदाय में ये धारणा है कि उनके कुछ विधायकों ने मैतेई प्रधान सरकार में शामिल, यानी कि जिस सरकार के मुखिया युमनाम खेमचंद हैं, जो कि मैतेई समुदाय से आते हैं, उनकी सरकार में शामिल होकर समुदाय की अलग प्रशासन की मांग को कमजोर कर दिया है। थोड़ी बैक स्टोरी भी समझ लीजिए। कुकी और मैतेई के बीच में खाई बहुत ही ज्यादा गहरी हो चुकी है। 2023 में इसकी शुरुआत होती है जब हिंसा की तस्वीरें हमने आपने सबने देखी थी। 2023 में हाईकोर्ट के एक फैसले से यह हिंसा भड़क जाती है, जब 14 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दे दिया था कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब एसटी का दर्जा देने पर विचार किया जाए और 4 हफ्ते में इस पर फैसला लिया जाए। इस बात से कुकी समुदाय काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। शुरुआत में जो प्रदर्शन है वो धीरे धीरे होते हैं, लेकिन बाद में ये बड़ा रूप ले लेते हैं, हिंसा का रूप ले लेते हैं। मैतेई समुदाय जो है वो राज्य की आबादी का 53% हिस्सा है और ये ज्यादातर इम्फाल की घाटी में रहते हैं। लंबे समय से एसटी के दर्जे की वो मांग कर रहे हैं। ये दर्जा उन्हें सरकारी नौकरियों, शिक्षा में आरक्षण और पहाड़ी इलाकों में भूमि खरीदने का अधिकार देता, जो कि मौजूदा वक्त में केवल एसटी समुदायों को है। उनका तर्क ये था कि जो लोग हैं वो तो हमारी जमीन पर आकर अपने जो है जमीन भी खरीद सकते हैं, अपने लिए काम भी कर सकते हैं, उन्हें नौकरियां भी मिल जाती हैं क्योंकि उनको एक आरक्षण मिला हुआ है इम्फाल में आकर। लेकिन मैतेई समुदाय के लोग कहीं और नहीं जा सकते हैं। वो ना ही किसी पहाड़ी इलाके में कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, ना ही उन्हें वहाँ पर नौकरियाँ मिलती हैं क्योंकि वो आरक्षण के हिसाब से उस इलाके के हिसाब से दी जाती है। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। इस वजह से मैतेई समुदाय लगातार शेड्यूल ट्राइब का जो है वो मांग कर रहा था कि हमें भी इसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही सीमित इलाके में है और हम यहीं पर ही सीमित हो जा रहे हैं। बाहर से लोग आकर हमारे इलाके में रह ले रहे हैं, लेकिन हम कहीं और नहीं जा पा रहे हैं, ये उनका तर्क था। लेकिन कुकी समुदाय ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। 35 से 40% की आबादी इनकी भी है। इनका कड़ा विरोध इस वजह से था कि मैतेई पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मजबूत हैं। मैतेई समुदाय के ही ज्यादातर अब जो मुख्यमंत्री हैं वो रहे हैं क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है। एक और बात ये कि मैतेई समुदाय आर्थिक रूप से मजबूत है क्योंकि वो इम्फाल में रहता है। इम्फाल मणिपुर का बहुत ही समृद्ध इलाका है। एसटी दर्जा मिलने से वो पहाड़ी इलाकों में भूमि खरीद सकते, जिससे आदिवासियों की भूमि और संसाधन खतरे में पड़ जाएंगे। ये तर्क कुकी समुदाय ने दिया। इस वजह से बवाल होता रहा और धीरे धीरे एक बड़ी खाई दोनों समुदायों के बीच में जाति के रूप में भी बट गई। यानी कि पहले मैतेई और कुकी समुदाय जो ठीक ठाक तरीके से एक साथ रह सकते थे, शादियां भी होती थी, लेकिन धीरे 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 ये सब अलग हो गए और इतनी बुरी तरीके से अलग हुए कि अब तो जिन लोगों की एक्चुअली में शादी हो चुकी है वो भी अलग अलग रह रहे हैं, क्योंकि समुदाय
एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर हिंसा लगातार बढ़ती रहेगी, उन्हें खतरा भी हो सकता है। इस वजह से वो लोग मौजूदा वक्त में अलग है। हजारों लोगों को घर छोड़कर शेल्टर्स में रहना पड़ता है, अभी भी वो शेल्टर्स में रह रहे हैं। और फिर 2025 में एन बिरेन के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति का शासन लग जाता है। अब भाजपा ने जैसे ही अपनी सरकार बनाई, उसके 48 घंटे के अंदर वापस से हिंसा की खबर सामने आ गई। कुकी समुदाय के लोग लगातार अपने विधायकों पर नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने हमारी मांग को कमजोर कर दिया, और तो और बताया नहीं कि क्या क्या शर्तों पर आप माने हैं, उनको कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस वजह से कुकी समुदाय के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये काफी हिंसात्मक रूप में हो रहा है, यानी कि आगजनी की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है, जिसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा। देखना यह होगा कि हिंसा जल्दी थम जाएगी या फिर हालात बद से बदतर हो जाएंगे। मौजूदा वक्त में जो मुख्यमंत्री हैं युमनाम खेमचंद, अब उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो राज्य को संभाले, लेकिन ये हिंसा अब देखना होगा कि किस तरीके से वो इसे टैकल कर पाते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मैं हूं महिमा, नमस्कार।